हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्टफुलनेस में। इजराइल और फ़लस्तीन के रिश्तों पर अटल बिहारी वाजपेयी की ये वीडियो आज भी प्रासंगिक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और फ़लस्तीन के जो रिश्ते हैं उनके बारे में। हम जानेंगे अलग अलग तरह से कि भारत के इजराइल से क्या संबंध हैं और जो फ़लस्तीन है उसके साथ क्या संबंध हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे जो करेंट कन्फ्लिक्ट है उस पर इंडिया का क्या व्यू है। बायस्ड मीडिया को देख देख कर हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी बायस्ड हो गया है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इंडिया का जो स्टैंड है वो ये जो करेंट कन्फ्लिक्ट है उसमें पूरा जो है इजराइल के साथ होगा। पैलेस्टाइन को इंडिया किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इंडिया जो है अभी भी टू स्टेट पॉलिसी है उसमें बिलीव करता है। टू स्टेट पॉलिसी क्या है? इजराइल और पैलेस्टाइन के व्यू में जो टू स्टेट पॉलिसी है उसका मतलब ये है कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों का, इजराइल और पैलेस्टाइन जो दोनों स्टेट हैं उन्हें भारत मानती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इजराइल का ही, जो इजराइल या पैलेस्टाइन है पूरा जो इलाका है उस पर इजराइल का ही कब्जा है। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे भारत और इजराइल के संबंधों के, उसके बाद हम बात करेंगे भारत और फ़लस्तीन के जो संबंध हैं उसके बारे में, और अंत में हम बात करेंगे जो करेंट कन्फ्लिक्ट है उस पे इंडिया का क्या स्टैंड है। जो अभी जो तनाव चल रहा है उस पर भारत ने किसका पक्ष लिया है। अब बात करें भारत और इजराइल के संबंधों की, तो इंडिया और इजराइल के जो संबंध हैं 1951 में भारत ने इजराइल को एक अलग देश माना था और 1991 से इंडिया के और जो इजराइल है उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो स्टार्ट हुए। और तब से ही इंडिया और इजराइल आपस में साइंस और टेक्नोलॉजी, डिफेंस और कल्चरल बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में साथ ही साथ काम कर रहे हैं और दोनों देशों के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। बाकी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे जब वो इजराइल का दौरा करते थे तो वो फ़लस्तीन का भी दौरा करते थे। हालांकि जो प्रधानमंत्री मोदी हमारे हैं उन्होंने इसके विपरीत सिर्फ इजराइल का ही दौरा किया। भारतीय लोगों में भी इजराइल के प्रति जो उत्साह है या जो प्रेम की भावना है वो काफ़ी अच्छी है। और एक सर्वे के अनुसार भारतीय लोग जो हैं अमेरिका की अपेक्षा इजराइल को की तरफ ज़्यादा सिंपैथेटिक है। इजराइल रसिया के बाद इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर है। और इजराइल की अगर बात करें तो भारत जो है इजराइल से सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला देश है। ट्रेड रिलेशन की बात करें तो इजराइल की अगर बात किया जाए तो जो इंडिया जो है वो इजराइल का 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और जो दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके भी जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे मालूम पड़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, इन सब आधारों से हमें पता लगता है कि भारत और इजराइल के संबंध जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। अब बात की जाए जो जैसे कि मीडिया में जैसा चल रहा है कि
जो दिखाया जाता है कि इज़राइल ने किया हमास पे हमला, पैलेस्टाइन में ये हो रहा है, पैलेस्टाइन के आतंकवादियों को हराया जा रहा है, ये सब चीज़ें। तो इससे ये लगता है लोगों को कि भारत जो है पैलेस्टाइन के बिल्कुल ही विरुद्ध है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1989 में भारत ने पैलेस्टाइन को एक देश माना और तब से भारत और फ़लस्तीन के जो संबंध हैं वो चल रहे हैं। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पहले भारत के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने फ़लस्तीन की यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन से होते हुए फ़लस्तीन में रमल्ला में एंट्री की थी और तब वहाँ पर जो काफ़ी कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं थे, 6 तरह के इंडिया और पैलेस्टाइन के बीच MOUs का साइन हुआ था। तो इससे पता लगता है इंडिया और पैलेस्टाइन के संबंध जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इंडिया ने का उस पर क्या स्टैंड है, इस पर बात करते हैं। तो इंडिया ने, जैसे कि आप ट्वीट देखेंगे, अगर जो TS त्रिमूर्ति हैं इंडिया के जो UN में डिप्लोमेट हैं उनका ट्वीट देखेंगे तो उसमें बताया गया है इंडिया ने जो हमास का जो अटैक है उसे कंडेम किया है, और साथ ही साथ उसमें लिखा है कि इंडिया इक्वली कंडेम्ड द ऑक्यूपेशन इन शेख जर्रा, जो शेख जर्रा इलाके में जो ऑक्यूपेशन किया गया है इज़राइल के द्वारा, उस पर भी भारत ने अपनी एक तरह से निंदा की है। और साथ ही साथ अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें दिखाया गया कि जो हमास के रॉकेट के द्वारा इंडिया जो भारतीय महिला हैं सौम्या, उनका निधन हुआ, उस पर भी उन्होंने एक तरह से शोक जताया। तो जैसे कि इस स्टेटमेंट के दौरान भी जो लास्ट में जो लाइन थी उसमें लिखा गया था इंडिया सब कमिटेड टू इट्स पॉलिसी ऑफ 2 स्टेट। तो जो भारत अभी भी जो इज़राइल और पैलेस्टाइन में 2 स्टेट पॉलिसी है उसका अभी भी समर्थन कर रहा है। तो जो ट्वीट है जिस तरह से फ्रेम किया गया है उससे भी साफ नज़र आ रहा है कि जो भारत है वो इज़राइल और पैलेस्टाइन को इक्वली इम्पोर्टेंट देता है। जैसा कि हमने देखा 2017 में मोदी जी जब जो इज़राइल की यात्रा की और 2018 में उन्होंने जो है वो पैलेस्टाइन की यात्रा की। हालांकि दूसरे देशों की तरह नहीं, जब वो इज़राइल की यात्रा करते हैं तो पैलेस्टाइन की भी यात्रा करते हैं। मोदी जी ने दोनों देशों की अलग अलग सालों में अलग अलग तरह से यात्रा की, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारत जो है इज़राइल और पैलेस्टाइन दोनों को अलग अलग राष्ट्र मानता है और दोनों से भारत के रिश्ते अलग अलग हैं और दोनों का ही भारत के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस है। तो आशा करता हूँ जो प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट है उस पर इंडिया का स्टैंड क्या है, उस पर जो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।